पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति की 30 कुंजियों के विषय में। 30 चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं और बहुत सारे हमने देख लिए हैं और आज एक नया चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन कुंजियों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो निश्चय आप आशीषों को प्राप्त करोगे और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करोगे, क्योंकि आत्मिक उन्नति वो चाबी है जिसके द्वारा आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो कुछ भी आपके पास है, आपको दिया गया है, उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। और जब आप विश्वास योग्य निकलेंगे तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो कार्य दिया आपने उसे पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में किया। इसका मतलब आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मानकर उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो विश्वास योग्य जब आप बने रहते हैं तो विश्वास योग्य बनने से आपकी जो आत्मिक उन्नति है वो होती है। और जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हो। ऐसे ही कुछ यीशु मसीह ने सिखाया। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यानी कि जिसके पास जो थोड़ा सा थोड़ा भी किसी के पास है, यदि वो उसमें विश्वास योग्य बना रहता है तो वो अधिक में भी क्या होगा? विश्वास योग्य होगा। एक और वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा 12 पद में कि यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, विश्वास योग्य न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कई बार हम लोग देखते हैं जब लोग दूसरे के यहां नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या दूसरे के साथ में बिजनेस करते हैं, तो वो उसके लिए विश्वास योग्य नहीं रहते। वो पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में काम नहीं करते, वो तन मन धन से काम नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो दूसरे का काम है, उन्हें लगता है इससे प्रॉफिट तो दूसरा कमाएगा, उन्हें लगता है ये तो पराये का है। यही यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, जब तुम पराये के धन में विश्वास योग्य नहीं हो तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मीन्स यदि तुम दूसरे के धन में, दूसरे के यहां विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हें फिर अपना भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो ही नहीं। आप कब किसी व्यक्ति को और अधिक देते हो? कब किस व्यक्ति का आप प्रमोशन करते हो? या फिर कौन व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चला जाता है जो विश्वास योग्य रहता है? कोई भी बड़े आदमी को देखो आप, वो अपने साथ में किसको रखता है? जिस पर उसे भरोसा होता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि ये मेरे लिए विश्वास योग्य है, उसे वो प्रमोट करता है, उसे वो बढ़ाता है, उसे वो और अधिक चीजें देता है, उसकी पोस्ट को बढ़ाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये जो मेरा कर्मचारी है ये विश्वास योग्य है, ये अपने काम के प्रति विश्वास योग्य है, ये अपने जो पैसा मैं देता हूं उसमें विश्वास योग्य है, ये मेरे लिए मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए क्या है? विश्वास योग्य है। इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा करता है और उसे आगे बढ़ाता है। सेम सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य में भी। जब आप परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हो तब परमेश्वर आपको और अधिक देता है। और यदि जो छोटा सा परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है, जो जिम्मेदारी आपको दी, यदि आप उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर कभी भी आपको वो बड़ा काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं रही, आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रही, तो अधिक में कैसे विश्वास योग्य रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। यदि आप 1000 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है, सपोज किसी ने आपको 1000 रुपए दिया और उसने कहा कि मार्केट जाओ कुछ सामान लेके आओ, आप गए, आपने 800 का सामान लिया, 100 अपने लिए रख लिया और वापस आके कहा कि सारा पैसा खत्म हो गया, ये 1000 रुपए का था। तो मीन्स क्या हुआ? आप उस व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। मात्र 1000 रुपए में
अब उस व्यक्ति को तो पता है। अब जब उसे पता है तो वो क्या करेगा? वो 1 लाख रुपए का कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। वो कभी भी आपके हाथ में 1 लाख रुपए नहीं देगा या फिर 10,000 रुपए नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है जब ये 1,000 में विश्वास योग्य नहीं है तो 10,000 में तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा, और 1 लाख में तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, ये तो पकड़ते ही भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम ये दृष्टांत देखते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। और जब अंत में यहां पर लिखा हुआ है 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 20 और 21 पद में पढ़ लेता हूं, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, मैंने 5 के 10 कर लिए हैं। तब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू 5 तोड़ों में विश्वास योग्य रहा, तूने उन्हें बर्बाद नहीं किया, तूने उन्हें बढ़ाया, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। उसने क्या किया? उसको 5 तोड़े मिले थे, यानी कि 5 रुपए मिले थे, और उसने उन 5 रुपयों को, उसका स्वामी तो चला गया था उसको 5 रुपए देकर, तो उसने उन 5 रुपयों को खर्च नहीं किया, उसने उन 5 रुपए को बिजनेस में लगाया और उससे उसने 5 और कमा दिए। और जब वो उसका स्वामी वापस आया तो उसने अपने स्वामी को क्या दिया? 5 तो उस स्वामी के थे ही, उसने 5 और दे दिए। अब यहां पर देखो, यह भी हो सकता था कि जितना स्वामी ने उसे दिया था वो उतना ही उसे वापस करता। स्वामी ने इनसे नहीं कहा कि मैं तुमसे वापस लूंगा और मुझे ज्यादा देना वापस, नहीं कहा। ये स्वामी, ये जो कर्मचारी जब अपने स्वामी के पास आया तो इसने केवल 5 नहीं दिए जो उसके स्वामी ने उसे दिए थे, नहीं, बल्कि उसने 5 और दे दिए। ये चाहता तो वो 5 अपने पास रख सकता था, इसने कमाए थे वो, और केवल 5 अपने स्वामी को देता कि स्वामी तूने जो मुझे दिया था मैंने तुझे वापस दे दिया, और 5 अपने आप रख लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने विश्वास योग्यता को दिखाया। उसने कहा, जब मेरे स्वामी ने मुझ पर विश्वास किया इन 5 तोड़ों के लिए, तो मुझे इन 5 तोड़ों से 5 और कमाकर अपने स्वामी को देना है, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। और उसने ऐसी मेहनत की, ऐसा काम किया कि उसने 5 और कमा दिए। और जब उसने 5 कमाए तो उसने वो अपने पास नहीं रखे, उसने अपने स्वामी को दे दिए। और जब 10 उसके स्वामी के पास आए तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, स्वामी के पास कमी नहीं है, स्वामी के पास बहुत है। लेकिन उसने कहा, हे मेरे छोटे विश्वास योग्य दास, तू छोटे में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अब अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं, बहुत अधिक वस्तुओं पर। और उसके बाद उसके स्वामी ने उसे अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये विश्वास योग्य रहा। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम सौंपे हैं। आपको परमेश्वर ने आपका परिवार सौंपा है, परमेश्वर ने आपको आपके बच्चे सौंपे हैं, परमेश्वर ने आपको आपका पति, आपकी पत्नी सौंपी हुई है, परमेश्वर ने आपको आपके माँ बाप सौंपे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको नौकरी, जॉब, बिजनेस दिया है, परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है, परमेश्वर ने आपको किसी चर्च में रखा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को दे रखा है। अब आपको इन जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य ठहरना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सेवक को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हो, जो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने स्वामी के फायदे के लिए काम कर रहा है। मींस किसके? परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहा है। यहां पर ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा था। ये जो नौकर था, इसने 5 तोड़े और दिए इस लालच में नहीं कि मेरा स्वामी मुझे फिर से वापस दे देगा, नहीं, वो विश्वास योग्य था बस। वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य निकला बस। उसके मन में केवल एक बात थी कि मुझे अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहना है। यदि उसने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे विश्वास योग्य बनना है, बस। परमेश्वर ने आप पर, मुझ पर, हम सब पर विश्वास किया है, और अब हमारा रोल है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बने रहें। इसलिए जो कुछ उसने आपको दिया है उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है।
उसे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, और जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की, पूरी कलेसिया को जय मसीह की, सिस्टर एंड ब्रदर को भी जय मसीह की। मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन करके फ़ोन करवाया था। मेरे जॉब पे कोई और कब्जा करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया तो एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, जो जॉब मुझे वापस मिल गई। मेरी दूसरी गवाही है कि एक दिन मेरा बहुत तेज़ पैर दर्द कर रहा था, जिसके लिए मैं प्रे टावर में फ़ोन की तो एक सिस्टर ने उठाया और मेरे लिए प्रे किया, और मेरा पैर भी ठीक हो गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर एंड ब्रदर दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास कोई बेबी नहीं था, जिसके लिए भी मैंने प्रे सेंटर में फ़ोन किया था और कोई सिस्टर ने उसके लिए भी प्रेयर किया। मैं इस टाइम बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सी गवाही को सुनकर आप सब उत्साहित हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु जी, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की ये सुंदर जीवन तूने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने जो कुछ भी हमारे जीवनों में किया है प्रभु वो अद्भुत है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है और हमारी मदद सहायता करता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें चुना और नाम लेकर बुलाया, अपने राज्य का नागरिक बनाया। प्रभु हम सब पर अपनी दया को, अपनी करुणा को तूने बनाए रखा है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि परमेश्वर प्रभु आज की शाम में तूने हमें एकत्रित किया, इस संगति का हिस्सा बनाया। प्रभु आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सबको तेरे नाम से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरे कार्य हो पिता, तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरा प्रेम उनके जीवन में बना रहे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आगे बढ़ाएं प्रभु, उनके दुखों को दूर करें और उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। यदि प्रभु तेरे लोगों से कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो प्रभु यदि वो अपने गुनाहों के लिए प्रभु पछता रहे प्रभु और रिपेंटेंस वो कर रहे प्रभु, पश्चाताप कर रहे प्रभु, तो खुदावन आपका वचन कहता कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू धर्मी परमेश्वर है प्रभु, और अपने लोगों को खुदावन तू प्रभु सहायता और मदद करता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर पल तूने हमें दिया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, यदि उनसे कोई भी गुनाह हुआ है प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, धन्यवादित हूँ प्रभु वचन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु इन दिनों में प्रभु जब हम आत्मिक उन्नति के विषय में सीख रहे खुदावन, और बहुत सी बातों को प्रभु हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर सीखा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस बात के लिए प्रभु। आप चाहते हैं कि हम फेथफुल निकले, आप चाहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास योग्यता आए प्रभु। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार तू विश्वास योग्य है प्रभु, उसी प्रकार खुदावन हम में से प्रत्येक जन प्रभु तेरे जैसा विश्वास योग्य बन सके। परमेश्वर होने दीजिए प्रभु हर एक बातें जो तूने हमारे जीवनों में सौंपी है, हमें दी है प्रभु, हम उसके प्रति प्रभु विश्वास योग्य होने पाए प्रभु। जब तूने फैमिली और बच्चे दिए हैं खुदावन, जब तूने बिजनेस दिया है, जॉब दिया है पिता, जो कुछ भी तूने प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में दिया है प्रभु, होने दे पिता कि उन बातों के लिए प्रभु ये विश्वास योग्य होने पाए, फेथफुल होने पाए, अपने रिश्ते के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रभु, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रभु फेथफुल होने पाए। परमेश्वर ऐसा ये फेथफुलनेस प्रभु ये आपका कैरेक्टर और आपका एट्रीब्यूट है प्रभु, ये एट्रीब्यूट आपके लोगों के अंदर ट्रांसफर होने पाए और इस एट्रीब्यूट को परमेश्वर आपके लोग अपने जीवन में जी सके। मैं धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि ऐसा होने में आपने सहायता और मदद किया। यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु, जब प्रभु आपके लोग परमेश्वर प्रभु अपने जीवन से उस फेथफुलनेस को नहीं दिखा पा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे प्रभु, कि जो भी तूने इन्हें दिया है उसमें ये वैल्यू को ऐड कर सके, अपनी विश्वास योग्यता को दे सके परमेश्वर प्रभु। जब तूने इन्हें जॉब दिया है प्रभु, कोई भी कार्य दिया है प्रभु, या फिर अपने स्वामी के अधीन तूने इसे किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जब तेरे अधीन है प्रभु, तो खुदावन जैसा तू विश्वास योग्य ये भाई बहन अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उस विश्वास योग्यता को जी सके, एक्सप्लेन कर सके प्रभु अपने जीवन से, अपने लाइफ से परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु दुखों में और समस्या में है प्रभु, यीशु के नाम से वो दुख, वो समस्या, वो पारिवारिक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक तनाव यीशु के नाम से चला जाए। हर एक निराश करने वाली, भ्रमित करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार के बुरे सपने मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु जो रात भर प्रभु बहुत ज्यादा डरते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, मृत्यु के ख्याल आते हैं, यीशु के नाम से हम उनके ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते हैं कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। प्रार्थना है प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु शरीरों में कमजोरी को, दुर्बलता को, बीमारियों को, चोट घाव को पिता देख रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक घाव, हर एक चोट यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए प्रभु। इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह, इनके इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो। हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। हार्निया की बीमारी, गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। इंटरनल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो परमेश्वर प्रभु। जब तेरे लोग प्रभु खाना खाते हैं प्रभु, तो खुदा उन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को परमेश्वर आप हील करे प्रभु जी। खुदा जिनके शरीर में सफेद दाग है, इसी वक्त इस बीमारी को मैं जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं इसी वक्त हर प्रकार की स्किन एलर्जी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। लिवर इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। आंतों में इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यीशु के नाम से हेयर फॉल को मैं स्टॉप होने की आज्ञा देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब जिनको पिता चोट लगने के कारण प्रभु उनकी हड्डियां टूटी हैं प्रभु जी, हड्डियां ब्रोकन हुई हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तो हड्डियों को हष्ट पुष्ट करने वाला, हड्डियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप इनको चंगा करे प्रभु। यदि एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जी पिता चोट आई है परमेश्वर पिता, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, तो इन्हें हील कर इसी वक्त, इंस्टेंट आप इन्हें हील करे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, यीशु नासरी के नाम से देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे यीशु के नाम से। जो मेंटली वीक है यीशु के नाम से, मेंटली प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रही है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। थैंक यू फादर कि आपने छुटकारा दिया। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो पिता। थैंक यू जीसस, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देख सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी, आपने सुनकर उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।